जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोल्डन टेम्पल को लेकर, जो सिखों के आन बान शान से जुड़े हुए लगभग दुनिया भर में जितने भी इसके धार्मिक स्थल है उसमें सबसे ऊपर वाला अगर बोला जाए तो उत्तम कोटि का मेन वाला जो धार्मिक स्थल है दोस्तों, उसका नाम एज ए गोल्डन टेम्पल है, जो पंजाब के अमृतसर में दरअसल वो लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बता दें कि एज ए मीडिया वाला का कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी बना हुआ है। ठीक है, कि दरअसल यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि हमारे भारतीय सैनिकों ने ये युद्ध के दौरान, चल रहे इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारे भारतीय सैनिकों ने अगर इसको महफूज किया तो किस कदर किया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपको हम एक बात और भी बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कि S-400 के लेकर जो सुर्खियाँ बन रही थी, दरअसल दोस्तों इसको जो महफूज किया गया है हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा, वो दरअसल S-400 से नहीं, ठीक है, मतलब स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जो 95% इंडिजीनियस है, दरअसल दोस्तों इससे किया गया है। जना वजह से दोस्तों को बता दें कि एज ए डिफेंस भारत के डिफेंस सेक्टर में, ठीक है ना, एज उसको बजट में बोला जाए तो कुछ उछाल सा आ गया है। काहे कि ये देख के पूरा दुनिया भर से डिमांड पे डिमांड आ रहा है कि हमको भी दे दिया जाए, हमको भी दे दिया जाए, हमको भी दे दिया जाए। जैसे कि दोस्तों को बता दें हम कि दुनिया वालों का आने वाला समय में ये लगेगा कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर वार नहीं है, एज ए डेमो दिखाया था। ताकि दोस्तों रसिया का भी एज ए वेपन्स क्यों बिकता है, क्योंकि एज ए यूक्रेन के साथ उसका वार चल रहा है, तो हमेशा जो वार कॉन्फ्लिक्ट पर रहता है तो उसका हथियार का वेपन्स का अच्छा खासा डेमो हो जाता है। ठीक है, अमेरिका के डेमो दिखावे अपना हथियार के लेके, तो वो कोनो ना कोनो देश का लड़ावत रहता है, हथियार बेचत रहता है, जैसे पूरा दुनिया वाला देखता है कि हाँ ये अमेरिका का हथियार है। और दोस्तों सच में क्या कहते हैं, बहुत है जब पावरफुल है। ठीक है, कुछ वैसे दोस्तों को बता देना चाहते हैं कि जैसे कि आने वाला समय में कुछ लोग जो है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर का जो वार नहीं करके ना भारत की ओर से वो डेमो करने वाला है। क्या है दोस्तों, दरअसल डिफेंस मतलब भारत के डिफेंस बजट में कुछ वैसा ही बस उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए क्या है कि दोस्तों को बता दें कि हम आकाश तीर आकाश मिसाइल का बात करने वाले हैं, जो भेल जो है इसको एज ए मतलब मैन्युफैक्चर करता है, जिसके एज ए शेयर में इतना ना मतलब मार्केट चढ़ गया दोस्तों, जो पूरा दुनिया भर में मतलब पूरा दुनिया को सोचने पर दोस्तों विवश कर दिया। खैर आइए दोस्तों को हम बता देते हैं कि जो अमृतसर है, जहाँ पे ये हमारा जो क्या बोलते हैं गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है ना, अब देख सकते हैं अमृतसर, यहाँ से महज मतलब जो पाकिस्तान से हमारा जो बॉर्डर सजा होता है, ठीक है ना, उसको वाघा बॉर्डर बोलते हैं, यहाँ से महज दोस्तों तो 29-30 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, तो ऑफकोर्स पाकिस्तानी की ओर से तो इसको एज ए लॉक किया ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हम मतलब कि क्या कहते हैं, गोल्डन टेम्पल से जुड़ा हुआ एगो और हम घटना बता देते हैं। 1984 का ऑपरेशन पोलो करके, ठीक है, ऑपरेशन पोलो बोला दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, क्योंकि कुछ आतंकी सेना इसी में पना ले लिया था। खैर इस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन सिख धर्म वाला जो है कुछ मतलब कहने का मतलब हम लोग से खफा इसलिए हो गया था कि भारतीय सैनिक सिख धर्म मतलब भारतीय सैनिक जो दोस्तों गोल्डन टेम्पल में घुस की हत्या कैसे की। ठीक है, अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा खासा मौका था कि भारत जो है दोस्तों क्या कहते हैं, कोई धार्मिक स्थल में घुस के थोड़े हमको मारेगी। ठीक है, तो खैर दोस्तों अगर यहाँ पे भी, ठीक है, अगर गोल्डन टेम्पल को ई आतंकवादियों के द्वारा एज ए लॉक कर दिया जाता, या उसका यहाँ पे जो मिसाइल जो है दोस्तों एज ए मतलब कि क्या कहते हैं सफल हो जाती, तो पाकिस्तानियों के लिए तो दोस्तों एज ए विक्ट्री कार्ड हो जाता। लेकिन भारत में फिर से सिख धर्म वाला का भारत सरकार पर सीधा सवाल रहता कि आप हमारे धार्मिक स्थल को नहीं बचा सके। ठीक है, पहले भी सैनिक घुसा दिए, इस बार महफूज नहीं रख सके। ठीक है, तो फिर आपसे हम क्या उम्मीद करें। ठीक है, यानी खालिस्तानियों का मांग जो दोस्तों फिर चरम सीमा पे उम्र के आने लगता है। खैर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको हम बता देते हैं। कि आप देख सकते हैं ये जो है मतलब हम ये बात कर रहे हैं अमृतसर जो है, ठीक है ना, पंजाब 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जो है देख सकते हैं यहाँ पे आपका ही कार्टेक सी ऐसे सादरी है, इनके द्वारा कहा गया कि हाँ ऐसा नहीं कि अटैक नहीं किया गया था अमृतसर पे, एक बार नहीं दोस्तों कईयों बार अटैक किया गया था। ठीक है, लेकिन भारत की ओर से एज ए उसका कोई भी मिसाइल को कहीं ना कहीं दोस्तों सफल नहीं होने दिया गया था, उसका हर एक मिसाइल दोस्तों नाकाम रहा। ठीक है दोस्तों, आइए आपको हम और दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो है खुद जो है मतलब आपको बता दें मित्रों कि एज ए ट्वीट मतलब ये आने वाला भी ये बात को रखा है कि आने वाला इनसे पूछा है बात को लेके। ठीक है कि नहीं। और आपको एक बात और भी बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान जो है ये बात से कदम पीछे नहीं, लेकिन नहीं हम जो है एज ए क्या कहते हैं रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को एज ए कोई धार्मिक स्थान को हम टारगेट नहीं किए थे। ठीक है, क्योंकि तो जानते हैं दोस्तों पिटाइला के बाद भी अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करता, या ये एक्सेप्ट नहीं करता कि पिटाए हुए। अब ये बात को दोस्तों भली बात समझते हैं, है कि नहीं। है कि नहीं। तो इस बार हमारे भारतीय सैनिक की ओर से क्या किया गया, ठीक है, उसके मालवा को भी साथ में रखा गया एज एविडेंस के रूप में कि ये जो है किसका है। अगर वो कहे कि हम अटैक नहीं किए हैं, तो फिर ये दिखाने के लिए कि फिर कहाँ से आया है, कि आसमान से टपका है,
नहीं ना। तो दोस्तों इस बार जो है हमारे भारतीय सैनिकों की ओर से आपको हम बता रहे दोस्तों, जो आपको हम बता रहे हैं कि उसके मालवा को भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक एविडेंस को भी रखा गया है, ये बताने के लिए, ठीक है, कि आखिर क्या कहते हैं, मतलब कोई आसमान से थोड़ा ही टपका है, ठीक है। ये जो है ANI को ये बता रहे थे, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ANI वाला इसको भी पब्लिश किया है, ठीक है, कि मतलब जब हम लोग अटैकिंग फेज में आए तो पाकिस्तान की ओर से वाइट झंडा, सफ़ेद झंडा दिखा दिया गया कि हमको और मत मारो, हम शांति चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों क्या कहे, भारतीय सैनिक जो है पाकिस्तानियों को कुछ इस कदर धूल चटा दी, ठीक है। पाकिस्तानी जो है हारला का बावजूद भी अपने देश में वो अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रखा है मीडिया में, ठीक है, कि जैसे कि मतलब नहीं बोलते दोस्तों कि मतलब हार के भी वो जीत गया, वहाँ के दर्शकों को, वहाँ के जनता को कुछ एक कदर मतलब कि क्या कहते हैं, बात को रख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यही वो मिसाइल है, ये S-400 नहीं है दोस्तों, S-400 सुर्खियों में था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों को धूल चटाने के लिए भाई जहाँ पे सुई वहाँ पे तलवार क्या करी, है कि नहीं दोस्तों। हाँ भाई, तलवार के काम पे तलवार चलेगा, जहाँ पे S-400 का रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे चलेगा S-400, ठीक है कि। लेकिन सस्ता ड्रोन को एज ए मार गिराने के लिए इतना महंगा मिसाइल से टारगेट करना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम लोग को बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये 95% इंडिजीनियस मिसाइल है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। आपको हम एक बात बताएंगे, ठीक है, कि आखिर कई से, ठीक है कि नहीं, भारतीय सैनिकों के द्वारा स्वर्ण मंदिर, जिसको जो गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं महफूज रखा गया। आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है आकाश मिसाइल। आपको हम सब बताएंगे दोस्तों, आकाश मिसाइल, ठीक है ना, आकाश तीर, ये दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एज ए डेमो के रूप में जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-17, ठीक है, L-70 मोड है, L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर, ठीक है। आप जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों आकाश मिसाइल है, ठीक है, आकाश मिसाइल, आकाश तीर। आपको हम एक बात बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बात हम ये बता देना चाहते हैं कि जब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का दौर था, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों उनके पीरियड का, ठीक है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी दरअसल प्रधानमंत्री हुआ कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो उस समय इंटर बैलिस्टिक मिसाइल करके एगो मतलब प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसको जब पटना बोलते हैं शॉर्टकट में, तो पटना नहीं होता, P से होता है दोस्तों पृथ्वी, A से होता है आकाश, T से होता है त्रिशूल, N से होता है नाग, A से होता है दोस्तों अग्नि, ठीक है। उसी में से ये एगो आकाश भी है, जो पाकिस्तानियों के ऊपर कुछ जैसे मानिए, जैसे नहीं बोलते दोस्तों बादल सा पड़ना, ठीक है ना, जैसे कि आफत का घड़ी आ जाना, कुछ वो कदर पाकिस्तानियों के लिए साबित होता हुआ ये जो हमारा आकाश मिसाइल है। ऐसा नहीं दोस्तों, अग्नि जो है, अग्नि 5 तो भी हमारे भारत में लिए है, जो मतलब क्या कहते हैं ना, सुपर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी कि 5000 किलोमीटर तक जाके मतलब अपने टारगेट को लॉक करने में क्षमता, उसके पास इतना पेबिलिटी है, ठीक है। अग्नि 6 भी भारत की ओर से बहुत जल्दी बना ली जाएगी, उस पर भी वर्क चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि अभी जो है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दरअसल आपको बता दें हम कि आकाश मिसाइल जो है यही को हराम मचाया हुआ है। आइए आपको आकाश मिसाइल की कुछ खासियतें बताते हैं। जैसे कि ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यह 20 किलोमीटर तक ऊंचाई और 25 किलोमीटर तक की लंबाई, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, तक की दूरी को लक्ष्य तक है ना, लक्ष्य को पहचान कर नष्ट कर सकती है। ये एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को इंगेज करती है, मतलब एक बार में 4 गोड़ा को एज ए लॉक कर सकती है, ठीक है। यह मिसाइल पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मोड पे कर दीजिए आप, उधर चैन से रेस्ट कीजिए, बाकी का काम ये कर देगा। लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइल हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल और ड्रोन जैसे लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। यह देख सकते हैं 20 फीट महज लंबी है, 710 किलोग्राम इसका वजन है, 60 किलोग्राम का वारहेड लेके भी जा सकती है, ठीक है। आप देख सकते हैं वही सब बात को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। यानी आपको बता दें दोस्तों आकाश मिसाइल सिस्टम के वेरिएंट्स के बारे में बता दें कि आकाश जैसे नहीं होता है गाड़ी का टॉप मॉडल, ठीक है, वैसे ही देखिए दोस्तों मार्क फर्स्ट जो है प्रारंभिक संस्करण है आकाश, मतलब आकाश मिसाइल का वेरिएंट्स बता रहे हैं। आकाश IS जो है दोस्तों मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियर्स शिखर के साथ अपग्रेड संस्करण है। आकाश प्राइम जो दोस्तों उच्च ऊंचाई और कम तापमान पर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया। आकाश NG जो दोस्तों अगली पीढ़ी का एडवांस वर्जन है, यानी कि इसका एडवांस वर्जन भी दरअसल दोस्तों बना लिया गया है, ठीक है दोस्तों। आपको एक चीज़ हम और बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना दोस्तों तकनीकी ताकत और आधार सिस्टम, मतलब उसमें तो माहिर है लिए है, ठीक है दोस्तों। देखिए मिसाइल जो है ना 2 प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। एक होता है क्रूज मिसाइल, ठीक है कि नहीं, जो है जब पैरेलल जाके अपने टारगेट को लॉक करती है। दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल, जो पैराबोलिक पथ को, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे
रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जो सरफेस से सरफेस अपने टारगेट को एज लॉक करती है। जैसे कि मानिए कि आप यहाँ से मिसाइल चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टारगेट है, ठीक है कि नहीं है, नहीं यहाँ पे टारगेट है, आप यहाँ से मिसाइल जो चला रहे हैं, ठीक है, आपका जो है ना दोस्तों चलाया हुआ जो मिसाइल है, ठीक है, कुछ इस कदर का पाथ फॉलो करके आके अपने टारगेट को लॉक कर रही है दोस्तों, ठीक है, तो एक पैराबोलिक पथ हुआ, ठीक है, तो ऐसे मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो मिसाइल एक बैग है, ये अर्थ है, सरफेस है, इसके पैरेलल आके इसको लॉक करे, इसके पैरेलल आके इसको लॉक करे दोस्तों, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। तब को बता दें दोस्तों कि आकाश जो है ना दोस्तों, दरअसल आकाश जो है दोस्तों वो क्रूज मिसाइल नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, पैराबोलिक पथ फॉलो करती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब फिर क्या समझ रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल भी तो सरफेस से सरफेस एज वार करती है, ठीक है, टारगेट को लॉक करती है। बस बात यही है कि हाँ ये पैराबोलिक पथ को लेती है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है, ठीक है। तो ये फिर आकाश के लिए कब बोल रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हवा में मार गिराने वाला, फिर कैसे, तो जानते हो दोस्तों वास्तव में क्या किया गया है, ये जो है ना आकाश, इसको ये बैलिस्टिक मिसाइल को मतलब सेमी बैलिस्टिक मिसाइल कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि इसके आगे का ऊर्जा दोस्तों आपको हम बता दें, ठीक है, यानी इसके आगे मिसाइल जाए, ठीक है ना, उसके लिए मतलब इसके आगे का मतलब जो ऊर्जा को वही लेके जाएगा, ठीक है, एनर्जी को, ऊर्जा को एज यहाँ पे इंटरसेप्ट कर दिया गया है कि इसके आगे नहीं जा पाए। जब इसके आगे नहीं जा पाएगा तो देखिए ये सरफेस से जाके एयर में एज मतलब क्या कहते हैं अपने मतलब टारगेट को लॉक कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है ना दोस्तों। तो आप ये बात को सर हमको उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम बताना चाह रहे थे, आपको हम यही कहना चाह रहे थे कि आकाश जो है दोस्तों ये जो है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब मतलब कुछ हेडलाइन से बना हुआ है। आकाश तीर सिस्टम क्या है, ठीक है, तो आकाश तीर सिस्टम दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बता दें आकाश तीर सिस्टम, ठीक है, जो आकाश तीर सिस्टम है जो इसको बनाने में आपको बताया दोस्तों टोटल जो है 15 साल लग गया, ठीक है। तो ये आकाश तीर सिस्टम ये आकाश मिसाइल क्या होता है, ठीक है, आइए आपको हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आकाश तीर जो है ना दोस्तों, जैसे मानिए कि अर्जुन का आँख सा है, ठीक है कि जैसे नहीं कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कुछ बोल के चलिए, जैसे नहीं मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है या आजकल कार में सेमीकंडक्टर जाना वैसे उतना फंक्शन होता है, ठीक है, वैसे ही कुछ इस सुपर कंप्यूटर्स है। जैसे मानिए अर्जुन का आँख है, ठीक है, कहाँ से मिसाइल आ रहा है, कहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो मतलब उसको एज ए प्रिसिपिटेशन करने के काम आकाश तीर इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके साथ आप जिसको करंट करना चाहे, अग्नि को कर दीजिए, ब्रह्मोस्त्र को कर दीजिए, नाग को कर दीजिए, पृथ्वी को कर दीजिए, त्रिशूल को कर दीजिए, या आकाश तीर के साथ आकाश मिसाइल को कर दीजिए, जोड़ी भी अच्छा लगेगा, ठीक है कि नहीं। जिससे कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, इसको सिग्नल देगा, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जाके वहाँ पे वार कर देगा, टारगेट को लॉक कर देगा, ठीक है। तब क्या समझे दोस्तों कि आकाश तीर जो है दोस्तों, ठीक है, ये एज ए मतलब मानिए तो ये अर्जुन का आँख है, ठीक है, बिना आँख के आप कैच क्यों पकड़िएगा, हाँ, चाहे क्या बोलते बाला के चलाइएगा भाई, लौकेगा तभी ना कीजिएगा। तो बस ये देखता है, ठीक है, आई कुछ बाला है जो ये चलता है, तो हमको उम्मीद है कि आप फिंगर समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर समझ गए होंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वही सब बातों को यहाँ पे लिखा गया हुआ है, ठीक है, जो हम बातों को बोले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आकाश तीर एयरफोर्स के साथ मिलकर 4 लेयर सिक्योरिटी जनरेट करती है। 4 लेयर सिक्योरिटी जिसे कि दोस्तों आपको बता देते हैं। पहला लेयर में काउंटर ड्रोन से काउंटर, ठीक है कि नहीं। दूसरी लेयर में मतलब जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तीसरी लेयर में जैसे कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और चौथी लेयर में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले तो अर्जुन का आंखवा जो है वो देखेगा, और बाद वो जज करे कि भाई शॉर्ट रेंज वालों को यहाँ पे हम आज्ञा दे कि मीडियम वाले को कि लॉन्ग वाले को। लॉन्ग मतलब S-400 लिए है, ठीक है, जहाँ पे मतलब तलवार के काम वहाँ पे तलवार चलेगा, और जहाँ पे सुई के काम वहाँ पे तलवार थोड़ी चलने वाला है। चलाना भी तो बेवकूफ़ी ना होगा, है कि नहीं दोस्तों। कुछ देख सकते हैं कि आकाश तीर जो है एयरफोर्स के साथ मिलकर 4 लेयर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं क्रिएट की हुई थी, ठीक है। कुछ एक कदर जो है आकाश तीर कैसे काम करता आप समझ गए होंगे, ठीक है, और आकाश मिसाइल को लेकर भी समझ गए होंगे दोस्तों। ये जो है ना आकाश मिसाइल आपको बता दें कि भारत ने 15 साल लगाकर इसे मतलब डेवलप करने में इसको 15 साल लग गया। भाई थोड़ा लेट सही हो, लेकिन एंट्री ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है कुछ एक कदर को हराम मचाया कि पूरा दुनिया भर में दोस्तों आपको हम बता दें, ठीक है, इसका डिमांड जो इतना उठ गया, ठीक है। इसको DRDO वाला ही कहीं ना कहीं डेवलप किया हुआ है, ठीक है। भेल वाला जो है ना आकाश तीर जो मतलब बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है जानवर, इसका तो ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं ना मार्केट काफ़ी उठ गया है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। आप जो लिखा हुआ आकाश तीर एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, इन हथियारों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट जो है ना करता है, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी को ये पल देख के कहीं ना कहीं इनका भी सीना जो है ना गज भर फुलाया होगा। भाई क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आप ही के घर में आपका बेटा टॉप करेगा तक आपका सीना नहीं फुलाएगा,
तो भारतीय जो है यहाँ पे भारतीयों कहीं ना कहीं इसका टारगेट भी है कि 2040 तक लेके 50 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करें। ठीक है, लग रहा है कि हाँ जंगिया तो आगे बढ़ रहा है होंगे। बस मोदी जी आप ऐसा कीजिएगा, इस सही डेमो कबू अगर श्रीलंका में कबू बांग्लादेश में तरह देवल बहुत जरूरी है, ओकरा भी उसन डेमो का बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, इससे ऊपर औकात भी पता चल जाएगा। ठीक है, हमने का डिफेंसिव चीज़ जो हम लोग का जो वेपन्स है वो बिक हो जाएगा। बाकी आप समझ रहे हैं दोस्तों, S-400 है जिसको लेकर आपको हम पहले बता रखे हैं। ठीक है कि नहीं, दरअसल सुर्खियों में यही बना हुआ था, लेकिन इसका यहाँ पे कोई जहाँ पे हाँ तलवार का जरूरत पड़े तलवार चलेगा, यहाँ पे सुई का जरूरत हो पर तलवार का चलावल जाए, है कि नहीं। आपको दोस्तों यहाँ पे नेवी वाला भी पूरा गम मतलब क्या कहते हैं पूरा तैयार था कि क्या ही कहे नहीं कहे दोस्तों हम। ठीक है, कि मतलब कि सूचना मिलते कि हम मतलब वो क्या कहते हैं नाश्ताबूद कर दे। आइए दोस्तों, इसी के साथ आपको हम अमृतसर से जुड़े आप देख सकते हैं अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है इससे जुड़े कुछ बात भी बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हम बता दें, देखिए श्री दरबार साहिब जिसको एज द गोल्डन टेम्पल बोलते हैं जो अमृतसर में है, ये जो है दोस्तों 3rd सिख गुरु गुरु अमरदास, 4थे गुरु जो है ना गुरु रामदास, 3रे 4था से शुरू हुआ था, अपने अल्फाजों में बता देते हैं बाकी पढ़ सकते हैं। अकबर जो था दोस्तों वो धर्म के प्रति उतना काला रुख नहीं रखता था जैसे पोतवा प्रपोतवा औरंगजेबा रखता था। ठीक है, ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। ठीक है कि नहीं। ये जो है 4थे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया धार्मिक कार्यों के लिए। ठीक है, क्या किए गुरु रामदास 400 बीघा में तालाब जिसको सरोवर बोलते हैं, ठीक है, वो बनवा दिए, एक 100 बीघा छोड़ दिए। ठीक है कि नहीं। फिर ये सिलसिला चलता रहा, फिर कोई और गुरु आया जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लिखा होगा कि फिर 5th गुरु अर्जुन देव आया, तो फिर कोई और गुरु, फिर कोई और गुरु, ऐसे गुरुओं का आने का सिलसिला मतलब 10वें गुरु तक आए थे ना गुरु गोविंद सिंह जो सिखों का अंतिम गुरु थे। ठीक है कि नहीं। वो चलता रहा, कोई क्या किया वही तालाब में एगो मंदिर बना दिया जिसको हर मंदिर बोला गया। तो कोई आया तो उस पर सोने का पानी, सोने का कुछ लेप सा चढ़वा दिया, उसको आगे चल के स्वर्ण मंदिर बोला गया। तो कुछ इस कदर दोस्तों आप जो आपको जो दिखाए हैं तस्वीर आप देख सकते हैं, इस स्वर्ण मंदिर एज ए गोल्डन टेम्पल कहीं ना कहीं दोस्तों बन के आया। और आज दुनिया में दोस्तों सबसे बड़ा अगर सिखों का कोई हेरिटेज है, कोई धार्मिक स्थल है दोस्तों, तो ये गोल्डन टेम्पल ही है। जिसके लेकर दोस्तों आपको बता दें हम कि 2017 का अगर डाटा मानिए, इसको लेके 2017 का डाटा मानिए, 2016-17 का, तब पर डे यहाँ पे 1 लाख टूरिस्टों का आना जाना लगा रहा था। अभी जो 2025 चल रहा है ना, 2025 के लेके आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कितने अधिक संख्या में एज ए मतलब टूरिस्टों का आना जाना बना रहा होगा। देख सकते हैं 2004 के लेके, ठीक है, 2005 के लेके, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। ठीक है, साइट्स को शामिल किया गया जो हम फैक्ट बोले हैं। ठीक है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों आपको एक बात और बता देते हैं। ठीक है कि नहीं, क्या कि नहीं जो मरता सो क्या नहीं करता। ठीक है, ये हमारा चचवा को हमें बेकार लगता है कि वो लायक नहीं है। ठीक है, ये जो भी है तुच्छ प्राणी, ठीक है ना, विचित्र प्राणी को IMF की ओर से लोन का एज ए अप्रूवल हो गया है, ऐसे नाचने लगा जैसे जंग जीत गया। ठीक है, भारत सरकार बात को बार बार बोलती रही कि देखिए आप यहाँ पर लोन दे के कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। अगर पाकिस्तानियों की ओर से उसका MP का खुद बयान आ चुका कि हाँ हम लोग आतंकियों को पनाह देते हैं, तो फिर आप इसको मत दीजिए ना। दीजिएगा तो देख रहे हैं व्यवहार छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये अपना वार में इन्वेस्ट करेगा, फिर विकास में तो किया नहीं। IMF जो लोन देता है विकास के लिए देता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान के कंधा पर के भारत को गोली चलवा रहे हैं, आपको भारत को गोली से मारने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन IMF वाला भारत की एक नहीं सुनी। हम लोग भी IMF को बहुत ट्रोल किए, लेकिन कहीं ना कहीं सीज फायर अब तो हो चुका है। ठीक है, IMF वाला को बात आया दोस्तों, आप देख सकते हो IMF जो है इशू स्ट्रॉन्ग वार्निंग सेट्स 11 न्यू कंडीशन फॉर पाकिस्तान। 11 को सामने नई शर्त रख दी गई है, जिसमें से हम उसको लेके आएंगे आगे चल के अगर कुछ खास रहा तो। बट आपको एगो हम प्रमुख बात आपके बीच में रख देते हैं। ठीक है, कि एज IMF की ओर से क्या कहा गया कि आप जो है ना अपना डिफेंस बजट जो है ना, ठीक है, आप जो लोन लिए हैं उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो एज ए पाकिस्तानियों के लिए मतलब क्या कहे चिंताजनक बात है। ठीक है दोस्तों, अरे भाई पाकिस्तानी जो है ये इंडिया पाकिस्तान वार में उतना सपोर्ट लिया, क्या कहते हैं तुर्की का, चाइना का, फलाना का, चिलाना का, अमेरिका का, तब भी उसको हरा झंडा बोल रहे दोस्तों, सफ़ेद झंडा दिखाना पड़ गया था कि हमको और मत चाहो, हम शांति चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ओकरा तो खलल होगा कि ना भारत बहुत आगे निकल गया, हमको भी कहीं ना कहीं अपना डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन भाई IMF वाला लोन देता है विकास के लिए, ना कि हथियार बनाने के लिए। आपको ये बात हम बता देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हमारे बात को समझ गए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 न्यू कंडीशन फॉर पाकिस्तान। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे जो है ना अगर हो सके तो उस पर हम
कोई नया लेक्चर लेके आएंगे दोस्तों। तब तक विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं कोई और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।